तो इस पे बात होती नहीं है, दूसरा बात होती भी है तो फिर लोगों को लगता है दैट वी आर जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट इट और कोई समझ नहीं रहा है हमको। नाउ आई थिंक एवरी वन हु इज डूइंग द प्रेपरेशन, डिग्री विल डिफर, लेकिन ये इशू से तो हर कोई इस सफर, किसी के लिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे हैं, आंसर्स अच्छे नहीं लिखे जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हैं वो साथ साथ बैलेंस करने हैं। तो अब ये सब के लिए एक तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, मेंटर्स, जिनसे आप खुल के बात, एंड आई रियली मीन खुल के, बिकॉज जब तक ब्रेन में वी कीप थिंग्स, वी कीप ऑन ओवर थिंकिंग एंड इट स्नोबॉल्स इनटू समथिंग जो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इट हार्म्स यू, इट बिकम्स सेल्फ हार्म। उसके लिए इंपॉर्टेंट है डिस्कशन करना, कम्युनिकेशन करना, कॉन्वर्सेशन करना, हैविंग अ डायलॉग, दैट इज द अंडरलाइन थिंग। ये हमको लगता है कि बहुत बेसिक चीज है, लेकिन हम यही नहीं करते हैं। आई थिंक देयर वुड हैव बीन टाइम्स जब मैंने खुद ये नहीं किया होगा, अपने अंदर चीजें रखी और बाहर शेयर नहीं की, बट देन इट जस्ट ईट्स यू अप। तो उसके लिए आपको वो राइट पीपल ढूंढना बहुत जरूरी है जिन पे आप रिलाई कर सको। सेकेंडली, जो आपको पॉजिटिविटी दे, क्योंकि लाइफ में ऐसे लोग भी होंगे जो आपको नेगेटिव चीजों से फिल करेंगे, उस उनसे डिस्टेंस खुद को करना वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एट टाइम्स डिफिकल्ट होता है, फ्रेंड है कैसे दूर जाए, बट देन खुद के लिए क्या बेनिफिशियल है वो तो और कोई बेटर नहीं समझ पाएगा ना, ओनली वी विल नो दैट। तो आई थिंक ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना। अगर वर्बली भी वो चीज समटाइम्स नहीं हो पा रही है तो राइट इट डाउन फॉर योर सेल्फ। एट टाइम्स हमारे थॉट्स इतने कॉम्प्लेक्स और इतना बहुत ज्यादा सब वेब कॉब हो जाता है ना कि क्लैरिटी नहीं आ पाती है, बट इफ वी राइट दैट डाउन फॉर आवरसेल्व्स, एंड नाउ राइटिंग दैट डाउन कैन बी इन अ लॉट ऑफ वेज। फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी इन अ पोएटिक वे, हिंदी में आप शायरियां लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप पोएम्स लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए आई एम द बेस्ट, बस इतना भी अगर एक पेज पे लिख रहे हो, ट्रस्ट मी, इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो और कुछ पर्टिकुलर अगर मेंटल हेल्थ के बारे में, तो बस मतलब आई वुड से दिस ओनली कि इसके बारे में डिस्कस करिए, इसके बारे में ओपन अप होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, इफ इट गेट्स दैट वर्ड्स दैट यू नीड अ काउंसलर, please don't hesitate from going there. Even I have been to a counselor once and there's no shame in it, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स, फैमिली, जो लोग आपको जानते हैं वो लोग नहीं समझ पाएंगे, तो एट टाइम्स एक थर्ड पर्सन जो आपको बिल्कुल ही नहीं जानता है वो आपको समझ पाएगा। एंड अगर हेल्प होती है तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है मेंटल हेल्थ के बारे में बोलने में, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। डिफिकल्ट होगा बट कोशिश करिए, इट इज वेरी मच पॉसिबल। जस्ट से थिंग्स आउट, राइट थिंग्स आउट, शाउट थिंग्स आउट, क्राई थिंग्स आउट। बहुत बार तो पता है रो के मन जो हल्का होता है ना, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स अमेजिंगली। बहुत हैवी हो रहा है, बस एक बार रो लो, लंबा रोना आ रहा है, लंबा रो, कोई बात नहीं, खुद के भी तो आंसू है ना, फाइन। वट एवर वे इट सूद्स यू, इट काम्स यू, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि प्रेशर भी ऐसा नहीं ना कि बस हम प्रेशर लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, प्रेशर कुकर फट ही जाएगा फिर, तो जरूरी है ना फ्लेम को कम करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये हाँ, अदरवाइज वो प्रवचन जैसा होगा।